So hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video, I will explain you how we can handle the forms in Angular. Okay, so this is the complete video where we can create the complete full stack web application using Spring Boot and Angular and explore the things like how we can handle the forms in React. Okay, so we will also create the server. Okay, using Spring Boot and also create the API which save the form data into the database. Okay, and also in Angular we'll see how we can handle the forms and how we can bind the values of input fields at all. Okay, so we will explain each and everything about it. Okay, so please watch this video till the end. Okay, the only prerequisites of this video, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट का. तो अगर आपको आपको ये नॉलेज नहीं है देन आई हैव क्रिएटेड द वीडियो फॉर कि हाउ वी कैन कनेक्ट अवर एंगुलर एप्लीकेशन विद स्प्रिंग बूट स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच ईच एंड एवरीथिंग कि ये डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं एंड जेपीए कैसे वर्क करता है, जेपीए से कैसे कनेक्ट करते हैं, माई एसक्यूएल कॉन्फ़िगरेशन इन बैक एंड एंड कनेक्टिविटी के कैसे अपन एंगुलर से स्प्रिंग बूट की एपीआई कॉल करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दैट वीडियो. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो. ओके, so let's create our application. So first of all we will create the Angular application. Okay, so let's go to terminal. तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन है. ओके, दिस इज माय एंगुलर प्रोजेक्ट फोल्डर एंड नाउ न्यू टर्मिनल. सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट. So now what is the command for creating a Angular application? So ng new and our application name. So form handling मैं रख रहा हूँ नाम एंड नाउ वी नीड टू मेंशन कि अपन को राउटिंग फाइल चाहिए कि नहीं चाहिए. तो बाय डिफॉल्ट अगर अपन डायरेक्ट इंटर कर देंगे देन अपना राउटिंग फाइल बाय डिफॉल्ट एंगुलर नहीं देता है. सो इफ आई वांट कि अपन राउटिंग फाइल चाहते हैं ताकि अपन राउटिंग कर सकें देन अपन को एक स्पेशल चीज लिखनी पड़ती है, नो स्टैंड अलोन. ओके, सो नो स्टैंड अलोन. सो दिस इज अ स्पेशल मीनिंग इन एंगुलर while क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट. उसका स्पेशल मीनिंग होता है कि अपन को वो फाइल चाहिए. ओके, वो अपन को राउटिंग फाइल चाहिए एंड लेट्स इंटर एंड ओके. सो अपनी कमांड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, डबल डैश. ओके, नाउ ओके एनजी न्यू फॉर्म हैंडलिंग नो टेड डैश सॉरी नो स्टैंड अलोन. ओके, नाउ it will automatically create our Angular application. So it's asking कि CSS चाहिए, SCSS चाहिए, SASS चाहिए, LESS चाहिए. तो अपन को SCSS चाहिए, CSS चाहिए. then अपन let's enter yes. now let's enter and it will you can see routing अपनी routing module file इसने create कर दी है. now it's installing the अपनी npm node modules. okay basically. okay, so now it will take some time. it depends on your network. तो अगर आपका नेटवर्क फास्ट है बहुत जल्दी आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी and install all the dependency. okay, so now it will take some time. ओके, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक अपन प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं. ओके, बिकॉज अपना प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो ही चुका है बट ये डिपेंडेंसीज को कर रहा है इंस्टॉल. ओके, सो अपन अगर ऐप डॉट जेएस ऐप ऐप फोल्डर में आए इसके अंदर आपकी इसकी होती है मेन फाइल जो कि होती है ऐप कंपोनेंट मेनली होता है मेन कंपोनेंट. ओके, तो इसके अंदर अपन चाइल्ड कंपोनेंट की राउटिंग वगैरह या उनको कॉन्फ़िगर करते हैं. तो एज ऑफ नाउ के लिए इस एप्लीकेशन में वी डोंट नीड एनी अदर कंपोनेंट. सो अगर आप चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज अपन को नीड नहीं है. ओके, क्रिएट करने की अपन ऐप कंपोनेंट में ही पूरा डेमो समझ लेते हैं. ओके ओके, सो अगर अपन आएंगे तो ऐप डॉट एच टी एम एल में कुछ ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में बाय डिफॉल्ट जो एंगुलर प्रोवाइड करता है वो उस तो यहाँ पे लिखा है. ओके, नाउ इसको अपन अपन कुछ करके अपन रन करके देखेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं. ओके, एंड दिस इज अवर जेसन फाइल. जेसन तो इसमें पूरे पैकेजेस हैं जो अपन को जो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है. ओके, एंड दिस इज अवर राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएसएस. ओके, तो यहाँ पे अपन राउट कॉन्फ़िगर करते हैं. यहाँ राउटिंग समझना है देन यू कैन
फॉर माई CRUD ऑपरेशन। ओके, तो मैंने राउटिंग वगैरह ओके 4 कंपोनेंट बनाए थे, तो वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ओके, कैसे राउटिंग करते हैं, कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। ओके, तो दिस इज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। तो अगर आप तो जाके देख सकते हैं। ओके, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, एंड दिस इज अवर HTML फाइल। तो हर एंगुलर में हर कंपोनेंट की 4 फाइल होती है मेनली। ओके, दिस इज HTML, CSS एंड TS, जहाँ अपन पूरा लॉजिक लिखते हैं, एंड ए spec.ts। ओके, एंड दिस इज अपर ऐप मॉड्यूल। तो यहाँ पे पूरे मॉड्यूल अपन करते हैं डिक्लेयर। ओके, जैसे कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे करते हैं, फिर आगे चल के अपन जब अपन API कॉल करते हैं, देन HTTP क्लाइंट अपन को यहाँ करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जब अपन फॉर्म को हैंडल करते हैं रिएक्ट में। ओके, सो यहाँ पे सिंपली ये वाली फाइल है, मॉड्यूल फाइल। ओके, जहाँ अपन पूरे मॉड्यूल्स को करते हैं इम्पोर्ट। ओके, नाउ इट्स इंस्टॉलिंग, स्टिल इंस्टॉलिंग। मेरा नेटवर्क थोड़ा आई थिंक स्लो है, दैट्स व्हाई टेकिंग अ टू मच टाइम। Let's wait until it's not install all the dependency. Okay, so you can see our packages installed successfully and our application has been created successfully. Okay, तो यहाँ पे पैकेजेस भी हो चुके हैं इंस्टॉल नाउ। तो इस सब को अपन हटाते हैं, HTML के इस पूरे कंटेंट को जो बाय डिफॉल्ट एंगुलर प्रोवाइड करता है। नाउ अपन H1 टैग में हाय इंजीनियर्स। ओके, तो हाय इंजीनियर्स, एंड नाउ लेट्स रन दिस। इसको अपन क्लोज करते हैं, एंड नाउ इसके अंदर अपन को प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, फॉर्म हैंडलिंग, एंड नाउ ng sir। so for running the regular application we use this command ng sir। let's enter it, and within a second it will run your application। it will take some time because still it's a issue of internet। okay, because my network is slow, that's why it's taking a time। ओके, so यहाँ पे अपन को यस करना है। Okay, so our application has been running successfully on the port of 4200। Let's run it, check करते हैं इसको। Let's check it। ओके, लोकल होस्ट 4200, तो अपना हाई इंजीनियर्स लिख के आना चाहिए। ओके, सो होना चाहिए। ओके, सो हाई इंजीनियर से शो हो रहा है, दैट मीन्स इट्स रनिंग सक्सेसफुली। ओके, कम प्रॉपरली। ओके, सो नाउ सबसे पहले अपन को क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म। ओके, सो हाई इंजीनियर्स लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म हैंडलिंग, एग्जाम्पल ऑफ form handling। Okay, so this is our example of form handling। let's create a one form। Okay, and inside this form we need to declare some input fields। okay, so let's suppose अपन एक पहले div ले लेते हैं, एंड इसके अंदर अपन सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, लेबल, लेट्स सपोज नेम की जगह अपन फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम, एंड देन इनपुट फील्ड। ओके, एंड इनपुट फील्ड में अपन आईडी दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, टाइप अपन दे सकते हैं टेक्स्ट। ओके, क्लास, लेट्स सपोज क्लास एज ऑफ नाउ के लिए अपन दे देते हैं, बट अपन ये मेनली स्टाइलिंग के लिए होता है। ओके, तो अपन फॉर्म कंट्रोल लेते हैं ताकि अपन इस पे स्टाइलिंग कर पाए। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल जस्ट फोकस ऑन द फंक्शनलिटी। ओके, सो
आप स्टाइलिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, एंड नाउ प्लेस होल्डर। ओके, नाउ प्लेस होल्डर अपन देते हैं enter your first name. Okay, so enter your first name and in small, and now इस इनपुट को करते हैं अपन क्लोज। ओके, तो ये अपना एक इनपुट फील्ड हो गई, सेम एज अपन करते हैं मल्टीपल क्रिएट। ओके, सो इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड अपन जस्ट सब कुछ चेंज कर देंगे, 3 4 5 8। ओके, सो नाउ फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। ओके, और में भी अपन फर्स्ट नेम, दिस इज लास्ट नेम, दिस इज ऑल्सो अ लास्ट नेम, सो इसको करते हैं कॉपी और आईडी भी इसकी लास्ट नेम एंड एंटर योर लास्ट नेम। सेम फॉर दिस इज अवर ईमेल। ओके, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे भी ईमेल। ओके, और यहाँ पे आईडी में भी ईमेल। ओके, एंड दिस इज अवर ईमेल बिकॉज टाइप इसका ईमेल रहेगा। ओके, एंटर योर ईमेल एड्रेस। ओके, दिस इज अवर ईमेल एड्रेस। नाउ कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कॉपी इट, आईडी विल बी द सेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर में अपना ओके कॉन्टेक्ट टेल रहेगा। ओके, टाइप एंड एंटर योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड नाउ कॉन्टेक्ट नंबर के बाद अपना एड्रेस। ओके, एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे अपन एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस, इसमें ऑल्सो एड्रेस, इसको कॉपी करते हैं, आईडी की जगह अपन इसको एड्रेस, इसकी आईडी बिल्कुल सेम, फोर एंड आईडी सेम ही रहती है। ओके, एंड इसको क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड एंटर योर एड्रेस। ओके, एंड यहाँ पे अपन को टाइप एक्चुअली लेना ही नहीं था, यहाँ पे अपन को इनपुट की जगह लेना है टेक्स्ट एरिया। ओके, सो ये टेक्स्ट एरिया अपन लेते हैं। ओके, बिकॉज एड्रेस ऑलवेज बी एन टेक्स्ट एरिया। ओके, तो दिस इज अबाउट टेक्स्ट एरिया, तो आईडी इसकी एड्रेस हो गई, इन फॉर्म कंट्रोल अपन दे सकते हैं बिकॉज ये क्लास है तो जस्ट स्टाइलिंग के लिए। ओके, एंटर योर एड्रेस, दिस इज अबाउट प्लेस होल्डर एंड नाउ एड्रेस के बाद अपन कर सकते हैं, लेट सपोज सिटी ले सकते हैं, लेट सपोज सिटी लेते हैं। ओके, बिकॉज जस्ट दिस इज जस्ट एग्जांपल, तो आप जितने चाहे उतने ले सकते हो। ओके, मैं कुछ ले रहा हूँ एंड कुछ जो आप चाहें वो ले सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड आल्सो। सो ओके, होम कंट्रोल एंड एंटर योर सिटी, सिटी के बाद स्टेट, state, this should be also state, see id will be also the same as for argument and this is the state taxi रहेगा, enter your state। ओके, सेम एक और कॉपी अपन कर लेते हैं, ओके, एंड स्टेट की कंट्री, कंट्री दिस विल बी द सेम, सी इसका कैपिटल रहेगा बस, id will also be a same। ओके, एंड नाउ एंटर योर कंट्री। ओके, so this is about country, state, city, address, contact number, email, first name and last name। ओके, एंड लेट्स सेव इट एंड अपन देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन रन हो ही रही है। देन आई वांट की समथिंग इसमें क्या जाए, थोड़ा सा स्पेस, तो अपन यूज कर सकते हैं बी आर टेक का। So, इस डिप के बाद अपन यूज कर सकते हैं बी आर टेक। ओके, तो थोड़ा सा जो है बी आर टेक, एक और बी आर। ओके, लेट्स तो लेट्स करते हैं, आ रहा है ओके, स्पेस आ रहा है तो इसको अपन पेस्ट कर देते हैं सभी डिप के बीच में। ओके, ओके, दिस वन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सिंपल एयर पे भी, और लास्ट यहाँ पे। ओके, तो
ओके, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, नाउ थिंक इट विल, इसको थोड़ा सा नीचे। ओके, सो दिस इज अवर ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी। ओके, सब कुछ हो गया। नाउ अपन यहाँ पे आए तो थोड़ा सा स्पेस अपन को दिख रहा है। ओके, so this is our first name, last name, email, contact number, address. ओके, सिटी, कंट्री। ओके, सो एज ऑफ नाउ के लिए मैंने इतनी फील्ड ली है, आप चाहें तो और भी ले सकते हो। ओके, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप चाहो कि भाई ड्रॉप डाउन, देन यू कैन टेक। ओके, नाउ अपन क्या चाहते हैं कि वेन एवर आई, और अपन को, हाँ ओके, तो सबमिट बटन भी अपन को बनाना पड़ेगा। ओके, सो एक बटन भी बनाना पड़ेगा ताकि अपन इसको उसको सबमिट कर पाए। ओके, बटन, इसका टाइप रखते हैं अपन सबमिट। ओके, एंड इसके अंदर अपन रख सकते हैं सबमिट। ओके, सो नाउ थिंग क्रिएट हो गया होगा। लेट्स रिप्लेस इट। ओके, सो दिस इज अवर सबमिट बटन। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा बी आर टैग डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। ओके, लेट्स सेव इट नाउ, सी। ओके, सो दिस इज अवर सबमिट। ओके, सो ये बी आर, ओके, दिस इज सबमिट बटन। जैसे ही अपन इस सबमिट बटन पे क्लिक करें तो एज ऑफ नाउ के लिए आई वांट कि जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें तो अपना ये हो जाना चाहिए प्रिंट। ओके, कंसोल पे अपन करा लेंगे पूरा डेटा प्रिंट जो इसने किया है इंटर। तो सबसे पहले एंगुलर में बाइंडिंग के लिए फॉर्म को सबसे पहले करना पड़ता है बाइंड। ओके, ताकि अपन जैसे ही इस फर्स्ट नेम पे क्लिक करें देन इसके अकॉर्डिंग एक वेरिएबल में ये हो जाए नेम सेव। ओके, सो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट जो ये सबको करेगा स्टोर। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो जब भी अपन कोई फंक्शनलिटी वाइज करते हैं देन कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। ओके, तो इस टीएस फाइल के अंदर ही अपन सब कुछ लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सपोज यूजर डेटा नाम से अपन बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट। ओके, जिसमें न्यू फॉर्म कंट्रोल, इसमें फॉर्म ग्रुप अपन करेंगे यूज। तो सबसे पहले अपन यहाँ मॉड्यूल डॉट टीएस में जाकर रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को करना पड़ेगा इम्पोर्ट। ओके, ताकि वो डायनेमिकली सब कुछ कर पाए बाइंड रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ओके, नाउ लेट्स सेव इट। नाउ यहाँ पे आएंगे तो ये अपन को आने देगा यूज। ओके, तो फॉर्म ग्रुप। ओके, फॉर्म ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, लास्ट नेम, न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, सेम फॉर अपन को ईमेल भी चाहिए तो ईमेल एंड न्यू फॉर्म कंट्रोल। सेम फॉर कॉन्टेक्ट नंबर, न्यू कंट्रोल। ओके, एंड देन एड्रेस, सॉरी, फॉर्म control, so address, and then city, new form control. Okay, and state, new form control, and state के बाद last country, country new form control. ओके, सो दिस इज अवर ऑब्जेक्ट जो पूरी वैल्यूज को करके बाइंड रखेगा इसके अंदर, एंड इसको अपन कभी भी करा सकते हैं प्रिंट, और इसको ही अपन बैकएंड में भेजेंगे जब भी अपन एपीआई करेंगे कॉल। ओके, सो नाउ सबसे पहले एक और अपन क्रिएट करते हैं एक मेथड जो ये मेथड तक चलेगा जब अपन सबमिट बटन पे करेंगे क्लिक। ओके, सो ऑन फॉर्म सबमिट इसका नाम लेते हैं, एंड इट विल रिटर्न नथिंग। एंड ओके, इसके अंदर अपन को देखना पड़ेगा लॉजिक। सो अब एज ऑफ नाउ के लिए अपन जस्ट प्रिंट कराएंगे जो अपना यूजर डेटा है, दिस डॉट यूजर डेटा डॉट वैल्यू। तो इसके अंदर जो वैल्यूज है अपन उसको पूरा कराएंगे प्रिंट, एंड इसके बाद अपन देखेंगे एपीआई एट ऑल। ओके, सो अपन ने इसको सेव किया। अब अपन को इसको फ्रंट एंड में एचटीएमएल जो अपनी फाइल थी उसमें बाइंड भी करना पड़ेगा ताकि जैसे ही फर्स्ट नेम वाले में कुछ इंटर हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिक वो डेटा आ जाए, उसकी वैल्यू आ जाए। ओके, सो इसके लिए अपन क्या करा सकते हैं, अपन एक फॉर्म कंट्रोल नेम। ओके, सो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स सबसे पहले तो यहाँ आते हैं। ओके, सबसे पहले अपन को फॉर्म डेटा को करना पड़ेगा अपने ग्रुप। सो दिस इज अवर फॉर्म, इसके अंदर एक होता है अपना फॉर्म ग्रुप। कौन सा फॉर्म ग्रुप है? ओके, सो फॉर्म ग्रुप। ओके, इस फॉर्म ग्रुप के अंदर अपन लिखेंगे यूजर अपना इस उसका इस वेरिएबल ऑब्जेक्ट का नाम। तो यूजर डेटा इट्स अवर ऑब्जेक्ट नेम। तो अगर अपन देखेंगे दिस इज अवर नेम यूजर डेटा। ओके, सेम
अपन डाट पेस्ट कर देते हैं यूजर डेटा, यूजर डेटा। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे डेट नॉट डेटा, ओके। सो यहाँ पे अपन थोड़ा इसको कर लेते हैं सही, ओके। यहाँ पे भी डेटा, ओके। एंड नाउ अपन चाहते हैं कि वो जैसे ही सबमिट हो तो एक होता है एनजी सबमिट, ओके। तो एनजी सबमिट, एंड जब भी अपन सबमिट करेंगे देन इट विल ऑन, अपने वो अपना वो मेथड अपन को करना है। तो यहाँ से अपन आएंगे, इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं पेस्ट, और दिस इज अ मेथड, ओके। लाइक दिस वी कैन कॉल द मेथड ऑल्सो, ओके। दिस इज अवर ऑन फॉर्म सबमिट। एंड नाउ अपन को बाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे एक अपन को आर्गुमेंट, एक एट्रीब्यूट होता है फॉर्म कंट्रोल नेम, ओके। जो अपना ये एआई सजेस्ट भी कर रहा है कि फॉर्म कंट्रोल नेम इज फर्स्ट नेम, और मेक श्योर कि ये वाला जो फर्स्ट नेम है, देन जो फर्स्ट नेम और जो नेम है वो यहाँ पे मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे जो नेम है वो इनपुट फील्ड में सेम ही होने चाहिए, ओके। अदरवाइज आपकी वैल्यू बाइंड नहीं होगी। सेम फॉर एयर, ओके। ऑन फॉर्म कंट्रोल दिस इज लास्ट नेम, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे फॉर फर्स्ट नेम अपन को लिखना था, ओके। यहाँ पे लास्ट नेम, ओके। तो अपन ने इसको दो बार लिख दिया, सॉरी। तो इसको एक डिप को अपन कर सकते हैं रिमूव, ओके। सो कहने आए तो फर्स्ट नेम दो बार है, तो इसको अपन कर सकते हैं रिमूव, क्योंकि अपन को एक ही चाहिए, ओके। ओके, so this is our first name, okay. Now this is our home control last name, same for email, okay. So home control name email, home control name is this contact number, okay. Same for address, okay. Home control is address, city, control city, same for state and country, the state, and यहाँ पे अपना country, ओके। सो दिस इज बेसिकली एसीआई, जो एआई जो अपन को सजेस्ट करता है, ओके। ब्लैक बॉक्स एआई मैंने इंस्टॉल कर रखी है, सिंपल एक्सटेंशन। अपन अगर आप चाहें देन यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल, ओके, जो आपको सजेस्ट करेगी, ओके। तो नाउ सेव इट। नाउ अगर अपन यहाँ देखें तो सेम अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, ओके। सो जैसे ही अपन इस सबमिट बटन इंफॉर्मेशन इंटर करके जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देन अपना डेटा हो जाएगा कंसोल में प्रिंट, क्योंकि अपने जैसे ये पेज सबमिट होगा, जैसे ये वाला मेथड होगा कॉल, एंड कंसोल पे पूरी इंफॉर्मेशन कर देगा अपनी प्रिंट, ओके। सो अपन क्या कर सकते हैं, अपन डायरेक्ट यहाँ आते हैं, लेट्स एंटर समथिंग, आते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन कंसोल अपना ओपन कर लेते हैं, एंड इस सबको कर देते हैं रिमूव। लेट्स एंटर समथिंग, रोहन गुप्ता, ईमेल, दिस इज अवर फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ओके, एंड दिस इज अवर एड्रेस। लेट्स, और it will give the something, cannot read a null properties, okay. वेब डॉट मॉड्यूल में अपना रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ओके। नाउ फिर से करते हैं इंटर इंफॉर्मेशन, नाउ सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, देन स्टिल गिव देम, okay. Now the actual problem is here, okay. So in text area we don't need to any space, okay. This space it will give the error. So now अगर अपन इसको सेव करें स्पेस हटा के, एंड नाउ अपन इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एरर हट गई है, ओके। एंड लेट्स फिल द इंफॉर्मेशन, लेट्स सपोज अमन गुप्ता की इंफॉर्मेशन अपन फिल करते हैं, लेट्स सबमिट इट, ओके। सो नाउ एड्रेस भी अपन सबमिट करते हैं, नाउ लेट्स सबमिट इट, तो इट विल and print all the data in the console, okay. So you can see यहाँ पे पूरा अपना डेटा हो रहा है print, okay. Now I want to create the API which I will send all these data, and that API will save all the data into the database, okay. तो सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी API को create, then अपन यहाँ से करेंगे उस API को call. So basically Spring Boot को उस API कॉल करेंगे, then सेव करेंगे अपना डेटा into the database, okay.
so let's create let's create a spring boot application. Okay, because अपन बैकएंड अपना हैंडल कर रहे हैं स्प्रिंग बूट में. ओके, so now let's go to create a new application, react application. अपने यहाँ जाते हैं न्यू, वहाँ पे जाते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो नाउ अपन को यहाँ पे सब कुछ सेट करना पड़ेगा. ओके, तो मेबन 17 एंड दिस इज. ओके, ग्रुप नेम अपन को डालना पड़ेगा, होम हैंडलिंग डॉट एग्जाम्पल. आप अपन लिख सकते हैं होम हैंडलिंग एग्जाम्पल, सेम पूरे यहाँ एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग बूट ऑफ हैंडलिंग होम इन स्प्रिंग बूट. ओके, एंड दिस इज सेम फॉर स्प्रिंग एनोटेशन डॉट एग्जाम्पल की जगह अपन को अपना नाम वो लिखना पड़ेगा, फॉर्म हैंडलिंग एग्जाम्पल. ओके, एंड नाउ नेम भी इसका अपन को चेंज करना पड़ेगा, फॉर्म हैंडलिंग. ओके, नेक्स्ट. एंड नाउ अपन को कुछ डिपेंडेंसीज करनी पड़ेगी. स्प्रिंग डेप टूल लाइक माई एसक्यूएल ड्राइवर ऐड कर लेते हैं, स्प्रिंग वेब एंड स्प्रिंग डेटा जेपीए बिकॉज अपन डेटाबेस से करेंगे कनेक्ट. ओके, एंड और किसी की अपन को जरूरत है नहीं एज ऑफ नाउ के लिए. जस्ट फिनिश एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट our Spring Boot application. All the packages has been installed or dependencies. Okay, so now it's installing our dependencies. Okay, okay, so our Spring Boot application has been created successfully. As you can see, यहाँ पे form handling नाम का फोल्डर बन गया है. Okay, this is our Spring Boot application. यहाँ पे अपन जाते हैं and this is our main file. यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट रन होता है. ओके, सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन इन एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में. ओके, तो अगर आपने ये सब समझना है आपको तो क्रिएटेड की एक स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट करें, वेयर आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे डेटाबेस या कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड डिपेंडेंसीज एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में ये सब फाइल्स कैसे अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, तो नाउ अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अभी एज ऑफ नाउ के लिए किसी फोल्डर का अपन डेटा उठा सकते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन के लिए. ओके, सो नाउ यहाँ पे मैंने इस चीज का अपन उठा सकते हैं डेटा. ओके, सो इसको अपन क्लोज कर सकते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं एंड अपनी जो ए वाली मेन फाइल थी उसमें अपन कर सकते हैं इसको पेस्ट. तो अपना पोर्ट रहेगा 8082 एंड दिस इज अवर डेटाबेस का यूआरएल डेटा सोर्स का, एंड दिस इज अवर डेमो अवर डेटा सोर्स का नेम, एंड दिस इज एडमिन अवर पासवर्ड यूजर नेम, एंड दिस इज अवर पासवर्ड. ओके, तो आपका जो पासवर्ड हो एंड देन आपका जो यूजर नेम हो यू कैन एड इट हियर. ओके, एंड दिस इज अवर ड्राइवर माई ड्राइवर एंड ऑटो डीडीएल मैंने किया है अपडेट. सो वेन एवर वी रन द एप्लीकेशन, अगर आपने कोई एंटिटी क्लास में कोई एंटिटी डिफाइन की है देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल फॉर दैट एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटिटी. ओके, तो अपन ने ये सब कर दिया. नाउ अपन आते हैं अपनी मेन एप्लीकेशन में और सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी एंटिटी क्लास क्रिएट. ओके, ताकि अपना जो डेटा आ रहा है ये वाला, ओके, बेसिकली ये वाला जो डेटा है जो यहाँ से आ रहा है ये वाला, तो वो अपन कर पाए अपने डेटाबेस में सेव. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ एंटिटी फर्स्ट. तो सबसे पहले यहाँ आते हैं एंड यहाँ पे अपन एक पैकेज एंड एक क्लास अपन करते हैं एंटिटी क्लास क्रिएट. ओके, सो व्हेनेवर वी क्रिएट एनी बैकएंड और स्प्रिंग बूट में तो सबसे पहले एक पैकेज बनाते हैं, देन अपन उसको करते हैं कुछ उसके अंदर जो क्लास बनाते हैं. ओके, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर ही पैकेज डिफाइन कर देता हूँ एंटिटी. एंटिटी नाम के पैकेज के अंदर अपनी क्लास डिफाइन होगी, दैट इज अपन लिख सकते हैं यूजर डेटा. ओके, यूजर डेटा, दिस इज अवर क्लास नेम. नाउ this. ओके, नाउ इसके अंदर अपन एट द रेट एंटिटी बिकॉज दिस इज अवर एंटिटी क्लास. तो अपन जब एट द रेट एंटिटी लगाते हैं then इसको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि इस एंटिटी क्लास की टेबल अपन को करनी है क्रिएट. ओके, दिस इज अवर एंटिटी एंड नाउ इसके अंदर अपन अपन कर सकते हैं फील्ड डिफाइन प्राइवेट. अपने पास क्या क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग
फर्स्ट नेम सेम एज फॉर लास्ट नेम. ओके. प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल. ओके. सो एज ऑफ नाउ के लिए आई एम नॉट एडिंग एनी वैलिडेशंस. ओके. एंड जब अपन नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करूंगा देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे वैलिडेशन कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन कि कैसे अपन वैलिडेट करते हैं किसी फील्ड को लाइक ईमेल फ्रंट एंड बैक एंड बोथ. ओके. तो डोंट वरी अबाउट इट. नाउ कॉन्टेक्ट नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं. कि कॉन्टेक्ट नंबर. ओके. स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट नंबर के बाद अपना एड्रेस. स्ट्रिंग एड्रेस. ओके. तो ऊपर प्राइवेट की स्पेलिंग रॉन्ग है. प्राइवेट. एंड यहाँ पे अपना सिटी. प्राइवेट स्टेट. कंट्री. ओके. इतनी फील्ड अपन ने ली है. ओके. जो अपने फ्रंट एंड में जो अपने जाके डेटाबेस में होगी सेव. ओके. इतनी फील्ड अपन ने ली है. नाउ अपन को इसके लिए गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर. तो अपन इक्लिप्स में यहाँ पे डायरेक्ट जाके उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं गेटर सेटर एंड कंस्ट्रक्टर. सबसे पहले अपन गेटर सेटर ऑल फील्ड्स के लिए चाहिए. नाउ जनरेट इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द गेटर एंड सेटर्स. यहाँ कमेंट भी लिख देता हूँ. गेटर्स एंड सेटर्स. ओके. नाउ अपन को कंस्ट्रक्टर. ओके. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे अपन पैरामीटराइज तो इसको भी जनरेट करवा सकते हैं अपन. यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स. ओके. एंड जनरेट. इट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द कंस्ट्रक्टर ऑल्सो. तो यहाँ पे इसने जनरेट किया है तो इसको एक काम कर देते हैं. कंट्रोल जेड एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं इसको पेस्ट. और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं. ओके. ओके. ताकि अपन इसको बिना आर्गुमेंट पास किए भी इसका ऑब्जेक्ट कर पाए क्रिएट. ओके. सो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके. नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर. ओके. सो एक नॉन पैरामीटर पब्लिक यूजर डेटा. ओके. तो दिस इज अवर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर्स जस्ट इनफ. ओके. सो अपनी यूजर एंटिटी हो गई क्रिएट. ओके. तो जैसे ही अपन इस एप्लीकेशन को रन करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल ऑफ नेम विथ यूजर डेटा इन अपने डेटाबेस में. ओके. अभी अपन देखेंगे. ओके. सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर फॉर अवर दिस एंड पॉइंट. जब भी अपन इसको अपन को करना है सेव इनटू द डेटाबेस सो अपन करेंगे पोस्ट कॉल. ओके. पोस्ट मेथड यूजिंग पोस्ट मेथड एंड ये डेटा अपन कर देंगे पास अपन इस एपीआई को. जो अपन एपीआई करेंगे क्रिएट एंड दिस एपीआई विल सेव ऑल द डेटा इनटू अ डेटाबेस. ओके. तो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं. सबसे पहले अपन करते हैं एक रेपोजिटरी डिफाइन जो डेटाबेस से ऑपरेशन करेगी. ओके. सो वेन एवर यू वर्क एनी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट सो वहाँ पे एमबीसी पैटर्न फॉलो होता है जहाँ सेपरेट रेपोजिटरी सर्विसेज एंड कंट्रोलर एट ऑल. ओके. तो सेम वे में अपन भी फॉलो करेंगे. तो लेट्स क्रिएट अ रेपोजिटरी. तो सबसे पहले क्लास नॉट इंटरफेस. ओके. तो इंटरफेस क्रिएट करते हैं. तो यूजर डेटा रेपोजिटरी. ओके. यहाँ पे अपन इसका पैकेज का नाम रेपोजिटरी. ओके. तो दिस इज अबाउट रेपोजिटरी. इसके अंदर अपन ने एक इंटरफेस क्रिएट किया है यूजर डेटा रेपोजिटरी जो अपने डेटाबेस से जो यूजर डेटा टेबल है उससे पूरा कम्युनिकेट करेगा. ओके. लेट्स फिनिश इट. एंड इसको अपन को एनोटेट करना पड़ेगा विद द रेट रेपोजिटरी. ओके. तो इसको पता लगेगा स्प्रिंग बूट को दिस इज अवर रेपोजिटरी क्लास. और ये अब एक्सटेंड करेगी. एक्सटेंड
अपनी CRUD CRUD ऑपरेशन और दिस यूजर डेटा repository विल एक्सटेंड JPA repository, ओके, जो प्रोवाइड करते हैं JPA मेथड, ओके, परफॉर्म द डेटाबेस ऑपरेशंस, ओके। JPA repository, यहाँ पे अपन को एंटिटी एंड उसकी जो आईडी है वो अपन को करना पड़ता है डिफाइन। तो एज ऑफ नाउ के लिए अपनी एंटिटी तो अपनी वो है यूजर डेटा, ओके, और अपनी आईडी एज ऑफ नाउ के लिए रखते हैं अपन ईमेल, ओके। तो दिस इज अ स्ट्रिंग जो अपन ने ईमेल रखी हुई थी, ओके। एज ऑफ नाउ के लिए अपनी आईडी है ईमेल। तो यहाँ पे अपन अगर जाएं तो यहाँ पे अपन एनोटेट भी कर सकते हैं कि विथ ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल को आईडी से भी एनोटेट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज अवर आईडी, ओके। ईमेल इज नथिंग बट अवर आईडी, बिकॉज ईमेल सबकी यूनिक ही होगी। तो एज ऑफ नाउ के लिए अपन ने आईडी अलग से नहीं ली। इफ यू वांट देन यू कैन, अगर अपन लेना चाहते हैं देन आप ले सकते हैं, ओके। उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ओके। सो दिस इज अवर आईडी, दिस इज ऑल वी हैव क्रिएटेड। कि अपनी जेपी रिपोजिटरी नाउ क्रिएट अ सर्विस जो इस रिपोजिटरी को करेगी कॉल एंड परफॉर्म करेगी डेटाबेस से ऑपरेशंस। लेट्स क्रिएट अ सर्विस। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पैकेज सबसे पहले बनाते हैं सर्विस, एंड यहाँ पे क्लास का नाम रखते हैं यूजर डेटा सर्विस, ओके। यूजर डेटा सर्विस, लेट्स फिनिश इट एंड नाउ लेट्स एनोटेट विथ इट सर्विस, ओके। दिस इज एट द रेट सर्विस। तो अगर आपने मैंने एनोटेशन की वीडियो बनाई है वेयर आई हैव एक्सप्लेन द ऑल द एनोटेशंस, ओके, इंपॉर्टेंट एनोटेशन, तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जाके आप देख सकते हो कि कौन एनोटेशन किस टाइप से बात करता है, ओके। तो नाउ अपन को सबसे पहले इसका चाहिए ऑब्जेक्ट, तो उसको करना पड़ेगा ऑटोबाइड। इस रेपोजिटरी का चाहिए अपन को ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा अपन को ऑटोबाइड। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ओके। तो प्राइवेट एट द रेट डबल एट द रेट ऑटो बायड प्राइवेट यूजर डेटा रेपोजिटरी, यूजर डेटा रेपोजिटरी, ओके। इसको कर लिया अपन ने ऑटो बायड एंड देन अपन इसका कर सकते हैं यूज, ओके। देन अपन बनाते हैं पब्लिक सेव। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा अपनी ये एंटिटी क्लास। तो यूजर डेटा पब्लिक यूजर डेटा, ये एंटिटी क्लास को कर देगा रिटर्न आफ्टर शेपिंग इनटू द डेटाबेस, ओके। एंड इसको कर सकते हैं सेव नेम का मेथड है एंड इट विल टेक अ यूजर डेटा। यूजर डेटा लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इसको करेगा डेटाबेस में सेव यूजिंग द जेपीए मेथड। जेपीए का मेथड होता है विच इज सेव। तो इस जो रेपोजिटरी है वो ऑटोमेटिकली अपन ने एक्सटेंड किया वो जेपू रेपोजिटरी को, तो वो ऑटोमेटिकली अपन को प्रोवाइड करता है एक मेथड सेव, ओके। तो यूजर डेटा रेपोजिटरी डॉट सेव, एंड इस सेव में अपन कर देंगे यूजर डेटा को पास, ओके। एंड ये कर देगा डेटाबेस में सेव ऑटोमेटिकली एंड रिटर्न, ओके। तो नाउ अपन को लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर जो जहां अपन एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे फॉर सेविंग दिस डेटा, ओके। नाउ क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास, नाउ पैकेज करते हैं कंट्रोलर एंड नाउ दिस इज अवर कंट्रोलर क्लास कन यूजर डेटा कंट्रोलर, ओके, यूजर डेटा कंट्रोलर। नाउ फिनिश इट, लेट्स एनोटेट विथ इट रेस्ट कंट्रोलर, ओके। तो जैसा अपन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे वो कर देगा रिटर्न, ओके। नाउ ऑटो ऑटो बाइट करना पड़ेगा अपन को अपनी सर्विस को। लेट्स ऑटो बाइट, बिकॉज अपन और उस सर्विस के मेथड को करेंगे कॉल, ओके। सो अपन सबसे पहले उसको करना पड़ेगा ऑटो बाइट प्राइवेट यूजर डेटा
service and user data service. Okay, so this is our data service. Now let's create a endpoint. तो सबसे पहले अपन endpoint create करते हैं. तो सबसे पहले अपना मेथड रहेगा get post. ओके, एंड इसका पाथ, इसमें पाथ जो रहेगा लेट्स सेव यूजर डेटा. ओके, लेट्स सेव द यूजर डेटा. नाउ इट विल रिटर्न अपनी यूजर जो डेटा है वो सेव करके सेम चीज कर देगा रिटर्न. ओके, जो अपनी एंटिटी क्लास को करेगा रिटर्न, जो कि फ्रंट एंड में क्लाइंट साइड जाएगा. ओके, एंड नाउ इसका नाम रखते हैं सेव, एंड रिक्वेस्ट बॉडी में अपना आएगा यूजर डेटा एंड दिस इज ऑल्सो अ यूजर डेटा वेरिएबल का नाम. ओके, तो करते हैं मूव, एंड नाउ इसको अपन डायरेक्ट अपन कर देंगे इसके मेथड कॉल, अपनी सर्विस के मेथड को कॉल. तो यूजर डेटा सर्विस डॉट सेव. ओके, और पास कर देंगे अपना यूजर डेटा, इट विल ऑटोमेटिकली सेव, एंड यहाँ से अपन डायरेक्ट कर जाएंगे रिटर्न, तो यहाँ पे वो रिटर्न भी कर देगा. ओके, तो जो सर्विस रिटर्न करेगा वो ये कंट्रोलर रिटर्न कर देगा डायरेक्टली टू द क्लाइंट साइड. ओके, दिस इज आई हैव क्रिएटेड द एपीआई. तो अपन ने एपीआई क्रिएट की जो अपनी डेटा को कर रही है सेव, जो कि अपने डायनेमिक, जो कि अपने फॉर्म से आ रहा है. ओके, जो भी फॉर्म डेटा से आ रहा है. ओके, सो नाउ अगर अपन अपने सेव मेथड पे जाएं, देन यहाँ पे यूजर सर्विस में आया, एंड इस सर्विस ने रेपोजिटरी के डायरेक्ट कॉल कर दिया सेम मेथड, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है जेपीए, बिकॉज अपन ने इस जो रेपोजिटरी है उसमें अपन ने जेपीए रेपोजिटरी कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है. तो ये प्रोवाइड करता है कुछ मेथड, उस मेथड का ही अपन ने सेम चीज किया है यूज. ओके, तो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं रन. के रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. तो देखते हैं कि सक्सेसफुल रन होता है कि नहीं. एंड अपना पोर्ट, अगर अपन यहाँ पे जाएं प्रॉपर्टी डॉट फाइल में, अपना पोर्ट है 8082. ओके, ओके, सो अवर एप्लीकेशन हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली 8082 पे, और अपनी शायद टेबल भी बन गई होगी. तो लेट्स चेक डेटाबेस की अपनी टेबल बनी है कि नहीं. तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे जाता हूँ. ओके, ओपन, यहाँ पे जाके अपन चेक करते हैं ये अपनी टेबल बनी हुई डेमो स्कीमा. मैं स्कीमा का नेम था, अगर अपन यहाँ चेक करें तो डेमो इसके अंदर बनी होगी. ओके, तो ये अपना डेमो रहा, और इसके अंदर टेबल्स, एंड इसके अंदर दिस इज अवर यूजर डेटा. ओके, तो यूजर डेटा नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, एंड इतना अपना डेटा इसके अंदर आ चुका है, मतलब ये अपने क्रिएट हो गए. ओके, तो ईमेल एड्रेस, सिटी, कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एट ऑल. ओके, okay, now we need to call this API. okay, and एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग. ओके, सो यहाँ पे जब अपन सबमिट करेंगे, देन अपन को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, इस वाली एपीआई को. ओके, तो इसका अगर एंड पॉइंट अपन देखें, दैट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सेव यूजर डेटा. तो इस एपीआई जो अपन ने बनाई है, देन अपन को इसको कॉल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जब यूजर करेगा सबमिट इसको. ओके, तो जैसे ही वो सबमिट करेगा, देन एपीआई आएगी एंड यहाँ डेटा कर देगी सेव इनटू द डेटाबेस. ओके, ओके, यहाँ पे कर देगी सेव. ओके, तो नाउ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने फ्रंट एंड में. नाउ फ्रंट एंड में एपीआई, एंगुलर में एपीआई कैसे कॉल करते हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन है एचटीटीपी क्लाइंट की हेल्प से करते हैं. ओके, तो एचटीटीपी क्लाइंट होता है एक, सो सबसे पहले अपन को एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को करना पड़ेगा इंपोर्ट. तो यहाँ पे आते हैं अपन मॉड्यूल डॉट, इसकी मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल. ओके, तो दिस एचटीटीपी क्लाइंट विल मॉड्यूल आई हैव imported. ओके, नाउ वी कैन यूज एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट. ओके, तो अपन इसको कहीं भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. तो अपन करते हैं app.component.tss के अंदर. ओके, नाउ यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ. नाउ वी नीड टू कॉल द एपीआई which save all the home data into the database. ओके, नाउ सबसे पहले अपन को डिफाइन द यूआरएल. सो डिफाइन द यूआरएल. तो सबसे पहले यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा ऑफ द सर्वर. तो अपन का सर्वर लोकल होस्ट पे चल रहा है, दैट मींस 8082 पे. ओके, दिस इज अवर लोकल होस्ट. ओके, सो नाउ दिस इज अवर सर्वर होस्ट नेम. ओके, सो दिस इज अवर पोर्ट. तो सबसे पहले यूआरएल डिफाइन करते हैं. तो कॉन्स्ट यूआरएल, एंड यहाँ पे अपन कर सकते हैं डिफाइन. तो http://localhost: 8082, दिस इज अवर पोर्ट नंबर एंड अपना एंड पॉइंट. सो दिस इज अवर एंड पॉइंट, सेव यूजर डेटा. तो सेम इसको कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देना है. ओके, सेव यूआरएल, दिस इज अवर यूआरएल. तो इस यूआरएल पे अपन को हिट करना है
ओके। सो नाउ HTTP क्लाइंट को सबसे पहले अपन को कंस्ट्रक्टर के अंदर करना पड़ेगा डिक्लेयर। ओके, सो कंस्ट्रक्टर, ओके, दिस इज अवर कंस्ट्रक्टर, इन इसके अंदर प्राइवेट HTTP क्लाइंट एंड HTTP क्लाइंट। ओके, दिस अपन HTTP क्लाइंट को कर लिए। नाउ अपन इसको यूज कर सकते हैं HTTP क्लाइंट को और कॉलिंग API पॉइंट डिफाइन कर लिया। नाउ कॉल API, तो यहाँ पे अपन API करते हैं दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट। तो यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज अवर पोस्ट मैपिंग, तो अपन को पोस्ट पोस्ट अपन पोस्ट रिक्वेस्ट है। नाउ यूआरएल क्या है, सो दिस इज अवर यूआरएल, अपन ने सेंड कर पास कर दिया। नाउ एच दिस डॉट यूजर डेटा डॉट यूजर डेटा डॉट यूजर डेटा डॉट वैल्यू। ओके, सो वैल्यू, ओके, एंड लेट्स सब्सक्राइब इट एंड इट विल रिटर्न अवर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ओके, इस रिस्पॉन्स में कुछ अपना डेटा आएगा। ओके, तो अपन एपीआई इस प्रकार से डिजाइन, इस तरह से डिजाइन की है कि जो यहाँ से डेटा जाएगा देन वो सेव करेगा डेटाबेस में, वही कर देगा रिटर्न, एंड यहाँ पे अपन करा लेंगे उसको प्रिंट। ओके, तो अगर यहाँ प्रिंट हो गया दैट मीन्स कि अपनी एपीआई ने सक्सेसफुली वर्क किया है। एंड नाउ वी ऑल्सो नीड टू हैंडल द एरर, बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन को एरर भी हैंडल करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अपन एरर भी कर सकते हैं हैंडल बाय, तो यहाँ पे अपन कुछ मैसेज भी दे सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं कि एक्चुअली में एरर क्या है। ओके, तो एरर while calling the API. Okay, okay. So this is how we can handle the error. Okay, and रिस्पॉन्स जो आएगा अपन करा देंगे प्रिंट। एंड यहाँ पे अगर अपन चाहें तो अलर्ट मैसेज भी करा सकते हैं प्रिंट कि डेटा एपीआई कॉल्ड सक्सेसफुली, एपीआई, या अपन लिख सकते हैं डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, एंड नाउ लेट्स सेव इट। नाउ अपन को एक चीज और करनी पड़ेगी, यहाँ पे आके सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा क्रॉस ओरिजिन कॉन्फ़िगर। तो अपन फ्रंट एंड एंड बैक एंड में हर एप्लीकेशन में बताता हूँ। ओके, हर जो वीडियो में बताता हूँ कि जब भी अपन फ्रंट एंड बैक एंड करते हैं तो क्रॉस ओरिजिन की एरर आती है बाय एपीआई कॉल। तो उसको कैसे अपन फिक्स कर सकते हैं, फ्रंट एंड से भी कर सकते हैं, बैक एंड से भी कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ के लिए अपन बैक एंड से कर लेते हैं क्रॉस ओरिजिन। ओके, तो एरर कब आती है, जब दो डिफरेंट सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन चल रही होती है। ओके, तो इसका यूआरएल अलग है, इसका पोर्ट 8082 है, एंड अगर अपन अपन एप्लीकेशन का देखें तो ये 4200 है इसका पोर्ट। तो अपन यहाँ आएंगे और यहाँ पे अपन इसको कर देंगे कॉन्फ़िगर कि भाई क्रॉस ओरिजिन, एंड यहाँ पे अपन इसको दे देंगे ओरिजिन, और ओरिजिन में अपन दे देंगे http://localhost:4200। ओके, सो इस यूआरएल से अगर एपीआई आएगी देन इट विल बी ऑथेंटिकेटेड। ओके, सो सिंपली ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेट्स सेव इट। तो अपन ने डेव टूल की डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रखी है, देन इट विल रन ऑटोमेटिकली। ओके, तो अपन को दोबारा रन करने की जरूरत है नहीं। ओके, तो 8082 पे स्टार्ट हो गया दोबारा से, एंड नाउ रिफ्रेश इट। ओके, सो नाउ व्हेनेवर वी कॉल द एपीआई, सबसे पहले ब्राउजर अपन करते हैं नेटवर्क ओपन। ओके, सो नेटवर्क में ऑल द एपीआई दिखती है, सभी एपीआई दिखती है, इतनी कॉल होती है। ओके, सो लेट्स एंटर द इन्फॉर्मेशन, लेट्स अपन राहुल कुमार की अपन इन्फॉर्मेशन एंटर की, एंड नाउ दिस वन, एंड लेट्स सबमिट। तो ये यूजर डेटा, ओके, तो यूजर डेटा डेटा सेव सक्सेसफुली, और यहाँ से भी अपना 200 आया है। तो अपन एपीआई के पेलोड में अगर देखें देन ये इतना डेटा गया था। ओके, एंड रिस्पॉन्स में भी यही सेम डेटा आ गया है। देन अपनी एपीआई सक्सेसफुली वर्क किया है एंड अपना डेटा हो गया है सेव। ओके, सो नाउ अगर अपन डेटाबेस में जाके देखें, इसको रीरन करते हैं एक बार। ओके, और देखते हैं कि रिप्लेस इट। ओके, तो अपन देखेंगे कि ये डेटा आ चुका है। ओके, भोपाल राहुल कुमार, ओके, एमपी, दिस इज ऑल डेटा अपना आ चुका है। ओके, सो अपन लेट सपोज किसी और का डेटा डाल के देखते हैं सपोज राम कुमार, ram@gmail.com। ओके, फोन नंबर सेम ही रहने देते हैं, एंड दिस इज एड्रेस इज, ओके, लेट सपोज अशोका गार्डन भोपाल, एंड सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, एंड कंट्री। ओके, एंड लेट सबमिट इट, एंड अगेन डेटा सेव सक्सेसफुली, अपना रिस्पॉन्स सेम आया है, एंड डेटा अपना होगा जाना चाहिए सेव। सो अपन एक बार और देखेंगे तो राम का डेटा भी आ गया होगा। ओके, दिस इज, यू कैन सी राम का डेटा भी आ गया है। ओके, सो दिस इज द दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द
फॉर्म इन एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट। ओके, सो कैसे अपन हैंडल कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मोटिवेट मी while सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो आई विल डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो अपन क्रिएट करेंगे जहाँ पे अपन ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल कर सकते हैं एंड डेट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन दैट वीडियो। ओके, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।